अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे लोगों का आपसे के लिए सवाल आए, और सवाल ये आए कि आपने बहुत सारे मुल्कों में भी घूमा, और बहुत सारी जगहों के ऊपर आपने सयाहत की, बहुत सारी ज़मीनें देखी, पहाड़ देखे, ज़रख़ेज़ ज़मीनें भी देखी, बंजर ज़मीनें भी देखी, कमर्शियल ज़मीनें भी देखी। लेकिन आज का जो इन्वेस्टर है, स्पेशली पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में भी आपने काफ़ी सारी जगहों के ऊपर माशाल्लाह घूमा फिरा है। तो उनका जो कंसर्न है, सवाल है, वो ये है कि अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी है या जो ज़मीन अवेलेबल है, उसका क्या बनेगा, उसका क्या मुस्तकबिल है, कीमतें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी। लोगों ने कुछ इस हवाले से भी आपसे राय मांगी है। देखो, अब तक जो था ज़मीनों का बिल्कुल फ्रीली बिकती थी। उसकी वजह यह थी कि बहुत ज़मीनें थी और इन्वेस्टर्स कम थे। अब जब वक्त के साथ साथ और फिर इसकी ज़मीनों की कीमतें बढ़ती गई, लोगों ने प्लॉटिंग करते गए। अब इस्लामाबाद में जैसे है, पहले तो जो ना सिर्फ F6 था। जी सिक्स। F6 जी सिक्स। हाँ, वही G6 यानी था। वहाँ पे जी सिक्स में गवर्नमेंट के थे। गवर्नमेंट के जो थे वो वहीं से इस्लामाबाद था। अब जो है वो बहुत बढ़ गया इस्लामाबाद, इतना बढ़ गया कि वो आगे G6 के बजाय वो जहाँ आजकल शब्बीर वगैरह रहते हैं, तो वो वहाँ तक पहुँच गया, बल्कि उससे भी आगे चला गया है। कहने का मतलब ये है कि ज़मीनें जो हैं वो कभी एक कीमत पे अब नहीं तो रही। इस्लामाबाद टेक्सला तक एक्सपेंड हो गया है। हाँ, टेक्सला तक इससे वो तो वक्त के साथ साथ और वक्त के वो जो बात मैं कर रहा हूँ वो 2000 की कर रहा हूँ, और अब 2025 है। जाहिर है 24। इस वक्त ज़मीन से आसमान में पहुंच गए। लोग जो बाहर से आने वाले थे, बहुत से लोग बाहर से आए, कब्जा करने वालों ने कब्जा कर लिया। बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं वो वहाँ पर अपनी झोपड़ी डाली और फिर उसके बाद घर बना लिए। वो कुछ इस तरह किया कि पता ही नहीं लगता है कि वो ज़मीनें जो हैं गवर्नमेंट की हैं या पब्लिक की हैं। लोग जो हैं ज़मीनें लेने के ऊपर मैसर है। इसी तरह कराची में, लाहौर में, पेशावर में कुछ ऐसा चला सिलसिला कि वहाँ पर भी बहुत हद तक ज़मीनें जो है ऑक्यूपाई हो गई, और उसके बाद उसमें जगह जो है और प्लॉटिंग जो है खुद ब खुद होती चली गई। और कुछ नहीं बल्कि ज़्यादातर प्लॉटिंग ऐसी है जिसकी कोई निस्बत नहीं है, कोई ये ना सरकारी या जो है ना प्लान तरीके से नहीं हुई, बस वो होती चली गई और लोगों ने कब्जा कर दिया, और उसी तरीके से वो कायम होती रही। और वक्त गुजरता रहा, गुजरने के साथ साथ गवर्नमेंट भी मजबूर होती रही कि यार अब इसको लीगलाइज कर दिया। लीगलाइज कर दें और इसका वो कर दें। और ये इस तरह लोगों ने बहुत कमाया भी है। और अच्छा, ज़मीनें प्लॉट प्लॉट के मामले में तो सुना है आपने भी काफ़ी धोखे खाए हैं प्रॉपर्टी हाँ, के मामले में। तो जाहिर है उसका क्या रीज़न रहा? बहुत धोखे तो नहीं खाए, लेकिन ये हमने प्लॉट लिए, कहाँ से लिए? जब वो जो लोगों ने अपनी कंपनियां कायम की, लोगों ने अनाउंस किया प्लॉटिंग का, तो हमने भी प्लॉट ले लिए। अब वो प्लॉट लेने के बाद जो सिलसिला चला वो कुछ ऐसा चला कि बहुत सारी इसमें ज़मीनें और जो प्लॉट और कंपनियां जो थी वो जाली थी। तो नहीं, बात तो खैर आपकी बिल्कुल ठीक है। या फिर जो है ना, कोई कंपनी के जैसे प्रोफाइल जो भी उन्हीं जगहों के ऊपर इन्वेस्ट करें, उन ग्रुप्स में जो कि पहले से जिनकी ऑथेंटिसिटी है। हाँ, अथेंटिक हैं और इनके पास जो है अपनी ज़मीन है, अपने प्लॉट्स वो लोग निकालते हैं, अपने फ्लैट्स बनाते हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करें तो भी 50-50% चांस होता है, 100% चांस नहीं होता। जो कुछ भी है वो है, लेकिन उसके ऊपर भी जना रिस्क ज़रूर रहता है। क्योंकि जनाब जैसे यहाँ पर ये कौन सा इलाका है जिसमें लोगों ने ज़मीनें ली हुई हैं। मालूम ये हुआ कि जी ज़मीनें तो सारी की सारी गवर्नमेंट की हैं, और ऊपर जो है ना उन्होंने फ्लैट्स बनाए हुए हैं, उन्होंने ज़मीनें अलॉट की हुई हैं, उन्होंने अपने आप को जो है ना इस तरह डेवलप किया है। लेकिन अब वो ज़मीनें जो है ना
इनके बस में है, ना उनके बस में है, और ना लेने वालों के बस में। बस ले लिया, लेकर कब्जा कर लिया, लोग चला रहे हैं। या फिर अगर इस तरीके से किया जाए, आपके ख्याल में ये मुनासिब सिस्टम है कि अगर किसी ने बहरहाल ज़िंदगी अपनी चलाने के लिए, आगे ग्रोथ के लिए, अगर किसी ने अपार्टमेंट प्लॉट यानी कुछ भी लेना है कमर्शियल या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो कि तैयार हों। हाँ, तकरीबन तैयार हो, लेकिन तैयार में भी कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि तैयार जो लिए जाते हैं वो तो पीछे से देखना पड़ता है ना, कि ज़मीन उन्होंने कैसे ली है, कैसे उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, कैसी ज़मीन है, किसकी ज़मीन है, वो लोग क्या करते हैं। ज़मींदार जो है उन्होंने बेची भी है या अभी तक जो है ना वो बिकी नहीं है, उसके ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। इस तरह जो कर रहे हैं वो रिस्क पर कर रहे हैं, और रिस्क पर ही बेच रहे हैं, और रिस्क पर ही जो कुछ भी होता है वो सामने आता है। आपके ख्याल में कराची में अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो कराची के अंदर ही करने की ज़रूरत है, या आउटस्कर्ट्स में कराची के जो मज़ाफ़ात जी तो बहरहाल यानी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई ख़रीदने और बेचने के लिए तो कोई मौजू टाइम नहीं होता, लेकिन फिर क्या करिए, इस वक्त तो इन्वेस्टर परेशान है, बेचने वाला भी परेशान है, ख़रीदने वाला भी परेशान है। नहीं, देखो, बेचने वाला यूँ परेशान है कि जो लोग खरीदने वाले थे वो लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए, और जो लोग या ओवरसीज़ थे। हाँ, ओवरसीज के जो थे उन्होंने अपना हाथ रोक लिया, और उन्होंने देख लिया कि अभी देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है, क्या है इसका ताल्लुक़ बनता है ज़मीनों का, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। और ख़रीदने वाले जो हैं वो इसलिए परेशान हैं कि कीमतें इतनी गिर गई हैं कि उनके अब अजीब सा लगता है कि भाई अब हम ख़रीदेंगे तो फिर भी बेचेंगे किस वक्त और कितने में बेचेंगे। सपोज जैसे कि एक 50 लाख की ज़मीन है, वो जो ना इतनी बढ़ गई है कि 4 करोड़ की हो गई है, और ख़रीदने वाले जो 4 करोड़ में ख़रीदना चाहते हैं वो बोलते हैं लो हम 50 लाख की ज़मीन 4 करोड़ में क्यों ख़रीदें। और यही सिलसिला चल रहा है कि कुछ मुनासिब रेट्स पर आए कीमती ज़मीनों की, तो फिर इन्वेस्टमेंट करने वाले भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर उसके बाद रख कर 1-2-4 साल के बाद जब कीमतें और बढ़ेंगी तब बेचेंगे। तो आपका मुशाहिदा क्या कहता है कि अब तक मतलब ज़ाहिर बात है फॉर्मों के ऊपर, इकॉनमीज़ के ऊपर ऐसा वक्त तो आता ही है, और ये कोई पहली बात नहीं है पाकिस्तानी इकॉनमी। तो आपके ख्याल में अभी बेचने वालों को बेच देना चाहिए या थोड़ा टाइम रुकना चाहिए? बेचने वालों को अभी नहीं बेचना चाहिए, और जो मतलब छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो बेचना चाह रहे हैं और ज़्यादा कीमत पे बेचना चाह रहे हैं, और छोटे ही इन्वेस्टर लेना चाह रहे हैं और कम कीमत पे लेना चाह रहे हैं। वजह यह है, और जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो तो अपनी ज़मीनें जैसे कि वैसे ब्लॉक करके बाहर चले गए। वो ये देख रहे हैं कि असल में जो ज़मीनों का रेट्स हैं वो क्या आते हैं, और लोग उसके ऊपर किस तरह उनके लोगों के ज़ेर असर आती है, और किस तरह लोग अपने ज़मीनें ख़रीदते या बेचते हैं, फिर उसके बाद ही वो फैसला करेंगे। तो आपका अगर आपकी कोई ज़मीन है लेट्स से, या आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप इस टाइम के ऊपर बेचेंगे, आप होल्ड करेंगे? बेचने का वही था, जैसे सुरजानी टाउन में हमने ली हुई है, कोई बेचने की वो नहीं है, और क्योंकि वो गवर्नमेंट से ली हुई है इसलिए ना उसकी किस्तें दे रहे हैं और ना उसके ऊपर कुछ कर रहे हैं। वो ऐसा जैसे कि वैसी पड़ी हुई है, प्लॉट्स बन रहे हैं और बन रहे हैं, वो गवर्नमेंट जो अपनी कर रही है इन्वेस्टमेंट। और अगर जो है आपने ख़रीदना हुआ इस टाइम के ऊपर तो ख़रीदेंगे? हाँ, लेकिन कीमत कम में मिलेंगे तो ज़रूर हम ख़रीदेंगे। एक जनरल उमूमी तौर पर वो तो है कि कीमत कम मिलेगी, लेकिन उमूमी तौर पर आपके ख्याल में कि कीमतें कम होंगी? देखो, अगर ये जो ट्रेंड है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा और कीमत रुपए की कीमत बढ़ती गई तो यकीनन कम कीमत में ही ज़मीन बिकेगी, और मजबूर होकर लोग जिनके पास है ज़मीन और जो अफोर्ड नहीं कर सकते मज़ीद रखना, वो बेच देंगे कम कीमत पर। जब कम कीमत से बेचेंगे तो ज़्यादा कीमत वाले या ज़्यादा पैसा वाले लोग जो हैं वो ज़मीनें ख़रीदेंगे और फिर उनको रख कर इंतज़ार करेंगे कि उनकी कीमतें बढ़ें।
तो रुपए की जो ऐसे आपने कीमत की कदर की बात की कि रुपए की अगर जैसे कदर कम होती रहेगी तो वो तो मुझे ऐसा लग रहा है हमें कि आने वाले टाइम में कम ही हो रही है। हमने अब तक बढ़ते हुए तो देखा नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो बढ़ जाए, लेकिन वैसे ऐसा कोई उमूमी तौर पर फ़र्क नहीं आता। और अगर हम ग्लोबली भी बात करें हालात की, तो हालात ऐसे हैं कि जिन यानी अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की भी बात करें तो कुछ अच्छे हालात ऐसे चल नहीं रहे, या वहाँ पर भी एक शिफ्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मईशत जो है अभी अगर हम देखें और परचेजिंग पावर, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद देखें तो वो भी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। हाँ हाँ। तो उस ख़त्म क़ुव्वत ख़रीद के साथ मेरे ख़्याल में इस वक्त कारोबारी हालात, ख़ास तौर पे जो रियल इस्टेट है वो तो बिल्कुल ही ठप हुआ हुआ है। सही बात है, रियल और एस्टेट बिल्कुल ठप हुआ हुआ है। और पाकिस्तान में तो वही चल रहा है जो ज़रा मजबूत है और जिनका लोगों के पास, जिनके पास पैसा है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और मज़ीद उसके कीमतें बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में फिर इस वक्त अगर फौरी तौर पर अगर किसी को कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, हालात देखते हुए, अपना तजुर्बा देखते हुए, क्या कहेंगे कि किस चीज़ में कर रहे हैं कि थोड़ा फ़ायदेमंद भी रहे, डूबे भी ना, और ये कि नुकसान भी ज़्यादा ना हो? भाई नुकसान, देखो, ज़मीनें ख़रीदने और बेचने में नुकसान होने का तो सवाल नहीं पैदा होता। ज़मीन जो आज जो है 1 करोड़ की हो गई है और 50 लाख की थी और लोग नहीं ख़रीदना चाह रहे, उनको नहीं ख़रीदने की कोई वजह नहीं है, तो 1 करोड़ की ख़रीद लेनी चाहिए, क्योंकि आगे वाले दिनों में वो 1.5 करोड़ की बिकेगी। और ज़ाहिरी तौर पे चाहे तो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जो कौन से होते हैं इनके जो चेक करते हैं, वो लैंड अथॉरिटीज़। हाँ, वो अथॉरिटीज़ के लिए यही है कि कीमतें बढ़ती रहेंगी। हाँ। ये और बात है कि ख़रीदने वालों के लिए वो कीमतें बहुत ज़्यादा हों, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा कीमतों में खरीदेंगे तो और ज़्यादा कीमतों में बेचेंगे। ये कोई वजह नहीं है कि कीमतें कम हों और कम होने का इंतज़ार किया जाए। ये तो आपने खैर बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई कि कीमतें अब तक कम होते हुए नहीं देखी, क्योंकि लैंड के ऊपर डिप्रिसिएशन तो लगता नहीं है, तो कीमतें बढ़ती हुई ही देखी हैं। और दूसरी बात ये चलें, ये तो एक लैंड के ताल्लुक से बिल्कुल आपने क्लियर बात कर दी, अच्छी बात कर दी, लेकिन दूसरी बात जो प्रॉपर्टी, बनी हुई प्रॉपर्टी के ताल्लुक से, उसको अभी छेड़ा ना जाए, उसको रहने दिया जाए। उसको रहने दिया जाए। और उसमें भी यही है कि वो प्रॉपर्टीज़ भी छेड़ें या ना छेड़ें, इन्वेस्ट करने की सूरत में इतनी ही रहेंगी जितनी अब कीमत है, और बढ़ती जाएगी आने वाले दिनों में। ये तो डिपेंड करता है कि जो लोग खरीदते हैं वो कितने पावरफुल है, कितनी उनके पास कैपेसिटी हैसियत है। ये सब कुछ जो डिपेंड करता है। और बेचने वाले कितने कम हैसियत है, कितने तक बेच सकते हैं। नहीं, ये तो खैर आपने बिल्कुल ठीक बात बोली, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर है वो सबसे ज़्यादा परेशान है, और उससे ज़्यादा परेशान हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तान